हेलो गाइस, रघु मैस्ट्रिक पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि सितंबर माह स्टार्ट हो चुका है और आप जानते हैं कि जब आपका आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया था तब उसमें आपकी एग्ज़ाम डेट लगभग लगभग सितंबर दिखाई हुई थी। लेकिन अब संभावना बढ़ रही है कि आपका एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि लगभग आपकी तैयारी अच्छी चल ही रही होगी। और अब एक तरीके से देखें तो रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं आपके रिवीजन को चेक करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे एग्ज़ाम के मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं और इससे पता चल सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मैं बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आंसर को कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? आप जानते होंगे। विद्युत का सुचालक है चमड़ा, गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरोध किरणें। क्या है इसमें? क्या आएगा? विद्युत सुचालक यानी विद्युत किसमें बहता है? किसमें? चमड़े में। तो क्या आएगा? चमड़ा। आया समझ में? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या आएगा इसमें? क्या आ जाएगा आपका? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन तीसरा, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। चौथा क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी मालवा पठार, अमरकंटक, बघेलखंड, बुंदेलखंड। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है आपके अमरकंटक से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? मतलब कुछ इतर नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, लेकिन कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, एक तो आपकी नर्मदा और एक तप्ती नदी। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। क्वेश्चन सिक्स सॉरी। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जहाँ से कोयला निकलता है। कहाँ पे? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में और सॉरी क्वेश्चन आगे निकल गया, सॉरी। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है या कहाँ पर है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? लक्षद्वीप, तमिलनाडु, बड़ा निकोबार, कन्याकुमारी। अब एक तरह से देखें तो अपना लास्ट बिंदु, दक्षिण बिंदु क्या है? अपना कन्याकुमारी, तमिलनाडु। लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो निकोबार द्वीप समूह तो उससे भी और आगे है। तो क्या हो जाएगा? बड़ा निकोबार। क्या हो जाएगा? दक्षिण बिंदु क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार। बोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को, शनि को, शुक्र को, बृहस्पति को। बोर यानी सुबह होने से पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है हमको? शुक्र। क्या हो जाएगा? बोर का तारा शुक्र। सांझ का तारा पूछे तो क्या आएगा? शुक्र ही आएगा, ध्यान रखना। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, वरुण की, पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग उस समय पूजा करते थे अपने पशुपति की। किसकी करते थे? पशुपति की। अगला क्वेश्चन आएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था लुम्बिनी में, वैशाली में, सारनाथ में, बोध गया में। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24 तीर्थकार कौन है? जो जैन धर्म आपने देखा होगा, इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार होते हैं। तो ऑप्शन क्या होता है? प्रसन्ननाथ, शांतिनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। आप जानते हो जैन, अगर आपने सही ढंग से
जैन धर्म पढ़ा तो उसमें आपको पता होगा कि जल्दी से कमेंट करो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है। प्रथम तीर्थकार कौन है, जल्दी कमेंट करो। तो आप जैन धर्म के 24 तीर्थकार कौन हो गए, तीर्थकार हो गए आपके महावीर स्वामी। क्या हो गए, महावीर स्वामी। आया समझ में। इसी प्रकार आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हो गए ऋषभ देव। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है। अब ये क्वेश्चन का आंसर देके बताओ, कमेंट करो। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है। पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में। आप जानते हो कौन सी दिशा में स्थित है। भारत को देखो ध्यान से, भारत को देखो बेटा ध्यान से। और नेपाल इधर आ गया। अब आप सोचोगे तो अब ये उत्तर, ये दक्षिण। अब पश्चिम और पूर्व में दिक्कत आती है, तो कैसे याद रखोगे इसको, पप्पू। कैसे, पप्पू। पप्पू यानी पास है, पश्चिम वो यानी पूर्व हो गया। पप्पू यानी आपका हो गया पश्चिम पूर्व। तो आप सोचोगे नेपाल कहाँ है, पूर्व में, लेकिन नहीं। आपका नेपाल कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में। फिर ध्यान दो, भारत नीचे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बीच सेंटर से देखेंगे ना तो ये उत्तर का क्षेत्र आ गया, उत्तर का क्षेत्र आ गया। तो आपका भारत नेपाल किस दिशा में आ गया, उत्तर में। किस में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोजा गया प्रथम स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल क्या है, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम खोजा गया स्थल था हड़प्पा। क्या था आपका आंसर ऑप्शन सी, हड़प्पा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ऑप्शन बी। भारत में वन अनुसंधान संशोधन कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संशोधन केंद्र कहाँ स्थित है। भोपाल में, दिल्ली में, देहरादून में, लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है, ये तो याद होना चाहिए ना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह कथन किसका है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। ये आप तो जानते होंगे, गांधी जी ने, लोकमान्य तिलक ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने। किसने कहा था, आपके अपने लोकमान्य तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक, जिसे बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस जो बीमारी होती है ना, इसको लेकर जागरूक करने के लिए इसका एक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 1 मई को, या 10 अक्टूबर को। तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद। किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा, सॉरी अपन बहुत आगे आ गए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये दिया था अपने, किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा। सॉरी क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद। ये क्वेश्चन तो याद होना चाहिए ना आपको। किसने दिया था, आपके अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, आपके अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। पुरुषों में कौन से, सॉरी बेटा 1 सेकंड रुकना। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है, कौन से सेक्स जीन मौजूद है। तो ये आप जानते होंगे, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, पुरुष भी। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। एक्स एक्स किस में होती है, महिला में। तो पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई। क्या होता है, एक्स वाई। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है। हाल ही में, मतलब भारत का जो भी नया राज्य कौन सा बना था, पता ही होगा। तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। क्या बना था, छत्तीसगढ़ तो अपने मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये अपने काफ़ी पुराना है। झारखंड, उत्तराखंड काफ़ी पुराने। तो क्या हुआ था, अपना नया राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना। लोकसभा संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या, लोकसभा है ना, उसमें संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, क्या होती है, 25 वर्ष। क्या होती है, 25 वर्ष। प्रसिद्ध यात्री फ्रांस का संबंध किस देश से है। प्रसिद्ध यात्री फ्रांस का संबंध किस देश से। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप याद कर ही लो। इटली, चीन, पर्शिया, ग्रीस। तो फ्रांस नाम आ रहा है, फ्रांस देख के आपको पता ही चल रहा होगा इसका नाम कहाँ रखे जाते हैं, चीन में। तो प्रसिद्ध यात्री चीन, फ्रांस का संबंध किससे, किस देश से, चीन से। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था, 1930, 1940, 1947, 1950। आपको पता दांडी मार्च किस लिए किया था, नमक बनाने के, नमक कानून तोड़ने के लिए। कब किया था, 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
कांग्रेस सरकार है ना, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885, 1889, 1947, 1950 कब हुई थी? 1885, 1885 में। 1885 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अपना बंगाल राज्य, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये आप जानते होंगे। 1903 में, 1904 में, 1906 में, 1905 में। तो अब मैं आपको बता दूँ, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। पीली क्रांति किसको उत्पादन संबंधी? पीली क्रांति तिलन से, जूट से, शहद से, कपास से। अब शहद से मत समझ लेना, किससे? तिलन से। पीली क्रांति किस संबंधित है? तिलन से। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? आप जानते हो, हर 5 साल में अपने भारत में चुनाव होते हैं, तो हर किसी को आता है क्वेश्चन, तो किसका आंसर क्या है? 5 साल। डायरेक्ट ऑप्शन देके डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा। अब भारतीय संसद की बात हो रही है। विधानसभा, विधान परिषद तो अपन राज्य में होती है, और संसद में क्या होती है? राज्यसभा, लोकसभा। तो निम्न सदन किसको बोलते हैं? अपना लोकसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत को पता ही नहीं होता प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो मैं बता दूं आपको, उमा भारती, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या सरोजिनी नायडू। तो आपको पता होगा प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति जब अपने पद से इस्तीफा देता है, त्याग पत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, संसद को। मैं 99% दावा लगा सकता हूँ, इस में भी बहुत से बच्चों को इसका आंसर सही तरीके से पता नहीं होगा। क्या है? जल्दी से कमेंट करो। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। जब उपराष्ट्रपति नहीं हो ना, तब मुख्य न्यायाधीश को देता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है? 25, 10, 8, 12। आप जानते हो भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? सिख समाज के राष्ट्रपति कौन थे? वीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, दलबीर सिंह। अब बहुत से बिना देखे डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरा नजर आएगा, डायरेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को राइट कर देंगे। लेकिन फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति की बात हो रही ना। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ये याद रखना, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों घूमता है? चंद्रमा किसका उपग्रह है? हमेशा उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाता है। चंद्रमा किसके चारों घूमता है? बचपन से पढ़ते आ रहे, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे। पृथ्वी के, धूमकेतु के, तारा के, उल्का के। किसका है? पृथ्वी के। सबको पता है पृथ्वी के। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष किया गया? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब किया गया? 1960 में, 1973 में, 1962 में, 1963 में। अविश्वास प्रस्ताव, यहाँ पे इस पर किसी को विश्वास नहीं है, तो प्रस्ताव पारित कब किया गया? 1963 में। कब किया गया? 1963 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1946, 1920, 1931, 1928। कब हुआ था? 1920 में। किसे सार्वजनिक तन्य धातु कहा जाता है? तन्य धातु, चांदी, प्लेटिनम, सोना, तांबा। तन्य धातु किसको कहते हैं? जिसको पेटने पर फैलती है। क्या सबसे तन्य धातु क्या होती है? सोना। कितना होता है? सोना। सोना सबसे तन्य धातु क्या होती है? सोना। पाल साम्राज्य संस्थापक कौन है? पाल साम्राज्य, बहुत से राजा आए थे, आपने इतिहास पढ़े होगा। पाल साम्राज्य, और बहुत से साम्राज्य आए होंगे, लोधी वंश, मुगल वंश, बहुत से वंश आए होंगे। तो पाल वंश है, उसका साम्राज्य का उसका संस्थापक कौन था जिसने इस वंश को स्थापित किया? दत्तेदुर्ग, सिमुक, गोपाल, संजय। कौन था? तो आप जानते हो, ट्रिक बताओ। पाल, गोपाल, पाल, गोपाल। तो पाल का साम्राज्य कौन था? गोपाल। अंतिम मौर्य शासक, मौर्य वंश भी आया था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? भरदत्त, दशरथ, कुणाल, पुष्यमित्र। कौन था? याद होना चाहिए, भरदत्त। अंतिम मौर्य शासक कौन था? भरदत्त। से वंश बहुत बड़ा, इनसे इंपोर्टेंट सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पुराने क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं। तो भरदत्त मैंने देखा 2-3 एग्जाम को, आरपीएम में देखा रिपीट हुआ। तो आप इसको याद रखो। अंतिम मौर्य शासक कौन था? भरदत्त। पुरानी जारो मिट्टी को किस नाम जाना था? पुरानी जारो मिट्टी होती है ना, उसको किस नाम जाना था? भंगार, बावार, खादार, रेगोर। क्या होता है? खादार। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से? सुधीरमीन कप का संबंध किस खेल से? मतलब कौन से खेल में इस कप को दिया था? हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल। तो किस में दिया था? बैडमिंटन में। तो खेल से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने हर पेपर देखा है। तो मैं और पेपर आपके सामने ऐसे ही क्लास के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन आपको बता दूं, हर पेपर में खेल संबंधी क्वेश्चन आ रहा। तो खेल के सारे कप, खेल कितने खिलाड़ी होते हैं, सारे आप याद जरूर कर ले। एक करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से हुआ था? बैडमिंटन में।
कब कौन से खेल में थे? बैडमिंटन। प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन कहाँ होता? प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, लंदन, न्यूयॉर्क, बड़ूक। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिस्ली, लॉर्ड केलिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड केलिंग। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कृषि विज्ञान, नरविज्ञान, जीव विज्ञान, अर्कनोलॉजी। तो दिमाग लगाओ, अर्कनोलॉजी। जापान की राजधानी क्या है? काहिरा, बीजिंग, टोक्यो, वाशिंगटन डीसी। टोक्यो याद रखो, अपना ओलंपिक हुआ था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तराइंगा तृतीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध यानी दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1191, 1891, 1892, 1192। तो आपको तो तराइंगा द्वितीय दूसरा युद्ध हुआ था 1192। क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। अब आपको पता तृतीय हुआ तो प्रथम भी हुआ होगा। प्रथम किसके बीच हुआ था? प्रथम भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। लेकिन कब हुआ था? 1191 में। तो तराएंगे प्रथम युद्ध 1191 में और कराएंगा दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो, सुभाष चंद्र बोस, नागार्जुन, चंगेज खान। भारत का आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? नागार्जुन को। एक राज शासक था जिसको आइंस्टीन भी कहा जाता है भारत का। क्या नाम उसका? नागार्जुन। याद कर लेना, नागार्जुन। किसने आइंस्टीन की तरह बहुत से कार्य किए थे, इसने गिनती गिनने के बहुत से चमत्कार टाइप काम किए थे, इसके नागार्जुन कहा जाता है। हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूं नामा यानी एक पुस्तक है, उसका नाम है हुमायूं नामा। किसके द्वारा रचित है? अकबर के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, गुलाब बदन बेगम के द्वारा। तो आप इसको बिना देखे क्या लगाओगे? हुमायूं की द्वारा। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई। जो किसने लिखी थी? उसकी पत्नी ने। उसका नाम था गुलाब बदन बेगम। हुमायूं नामा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध आपने पढ़े होगा, सिद्धार्थ नाम है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? उपाली, आनंद, राहुल, उपगुप्त। तो गौतम बुद्ध है ना, उनके पुत्र का नाम था राहुल। निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? अब महाद्वीप आप जानती हो, तो किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में। तो आप जानते हो यूरोप में रहते हैं, दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में कभी सुना है कि मैच हुआ, वहाँ के खिलाड़ी हार गए? तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? महत्वपूर्ण रबी फसल जो सर्दी में बोई जाती है। गेहूँ, ज्वार, धान, बाजरा। ये सब उसने क्या बोला? महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या होती है? गेहूँ। अधिकतर हमारे भारत का अधिकतर जनसंख्या क्या खाती है? गेहूँ खाती है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन को चाहते हो, इसी प्रकार में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेकर आऊँ, तो आप कमेंट करें। मैं अवश्य जल्दी ही मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।